देश भर में आज महानवमी का त्योहार। मां सिद्धिदात्री के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में आज महानवमी का त्योहार मनाया जा रहा है बड़ी ही धूमधाम से। आज देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्राएं जो हैं वो निकाली जाएंगी। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। महानवमी का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। और बता दें आपको कि आज नवरात्र की नवमी है और इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व जो है वो रहता है। तमाम जो जातक उपवास रखते हैं और साथ ही अन्य जातक जो माता रानी की आराधना कर रहे हैं पूरे 9 दिन, वो आज कन्या पूजन के साथ आज नवरात्र का समापन जो है वो आज हो जाएगा। और चलिए अब आपको पानीपत ले चलते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज महानवमी का ये त्योहार मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मंदिरों में और पानीपत में? देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नवरात्रे शुरू हुए थे तो नवरात्रे जो है नवरात्रों को लेकर अष्टमी भी मनाते हैं और आज जो है समापन आप ये कहें कि नवमी भी मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अष्टमी भी मनाई और सबसे बड़ी बात यह है कि देवी मंदिर के अंदर देर रात्रि से ही जो है लाइनें लगी हुई थी और तमाम जो लोग हैं वो, क्योंकि पूजा पाठ होता है और आज के दिन भी बहुत से लोग जो है माता की कड़ाई करते हैं, तो इसको लेकर जो है तमाम लोग देवी मंदिर के अंदर मत्था टेकने के बाद धीरे धीरे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो लोग आ रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो हिमाचल, यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां से जो लोग आए हैं वो लोग ठहरे हुए हैं, वो लोग विधिवत रूप से जो है वो यहीं पर करते हैं। तो सारी सब कुल लगाकर आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था इस तरीके से बनाई है कि आपको कभी भी आएंगे तो कभी भी नहीं लगेगा कि किस तरीके से भीड़ है, लेकिन लगातार जो है मंदिरों में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नवमी है, नवमी के दिन जो है संपूर्ण जो है व्रत संपूर्ण हो जाते हैं। एक तरीके से जो आप कह सकते हैं कि तमाम जो व्रत है उनका फल जो है वो नवमी को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जो है जो लोगों की धारणा है कि देखिए कल जो है 2 तारीख है, उस पर दशहरा शुरू हो जाएगा, आज कहीं ना कहीं समापन है। तो कुल मिलाकर ये लोगों की आस्था भी बढ़ी है। नवमी के दिन जो है अब लोग संपूर्ण भी करने लगे हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन कहीं ना कहीं ये मान के चला जाता है कि व्रत जो है संपूर्ण नहीं हो पाते, तो इसलिए इस वजह से बहुत से लोग जो है अखंड ज्योति के साथ जो है नवमी भी मनाते हैं। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और माता रानी के भव्य दर्शन कराने के लिए। संजय, इस वक्त आप शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप महानवमी के इस त्योहार को लेकर ये भव्य नजारा दिखाइए और उसके बाद तमाम जातकों से हो सके, संभव हो सके तो आप बातचीत करने का प्रयास भी कीजिएगा। आज मां दुर्गा के भव्य स्वरूप में आने के बाद शिवरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में, जहाँ लगातार शारदीय नवरात्रों में प्रतिदिन जो है मां शीतला के इस दरबार में जो है भव्य तरीके से मां शीतला के इस दरबार को सजाया गया है। साथ ही साथ मां का अलौकिक श्रृंगार किया गया है और मान्यता यह है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो भक्त है, जातक है, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ यदि उनके जीवन में कोई विघ्न या बाधा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ आकर नष्ट होती है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो मां शीतला के दरबार में आ रहे हैं और लगातार मां शीतला के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मंदिर प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम पहले ही किए गए थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं उनको प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है। तो वहीं पर इनकी ठहरने की भी उचित जो व्यवस्था है वो की गई थी। अभी तक मां शीतला के दरबार की बात करें, करीबन हम बात करें 15 लाख के करीब जो श्रद्धालु है देश के अलग अलग कोने से मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब तक ये मेला चलेगा करीबन 20 लाख जो भक्त हैं जो मां शीतला के दर्शन कर सकेंगे। आज के दिन की बात करें तो आज कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है और मां शीतला के मंदिर में भी आज जो है
कन्या पूजन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद उनको भोग लगाया जाएगा। उनके बाद पंचामृत से उनके जो चरण पादुकाएं हैं वो धोई जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तैयारी है मंदिर प्रांगण में वो जोरों पर है और ऐसे में लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है हवन यहाँ मां शीतला के दरबार में शुरू किया जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं कन्या पूजन किया जाएगा और उसके बाद विधि विधान से मां दुर्गा के जो स्वरूप की पूजा की जाएगी और उसके बाद आज नवमी का जो दिन है, जो उपवास है वो पूर्ण होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो लगातार जो भी भक्त आ रहे हैं मां शीतला के दरबार में उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं, उनको प्रसाद और फूल फल देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज का दिन इसलिए भी महत्व है क्योंकि आज के दिन नवजात जो शिशु है उनका मुंडन किया जाता है, तो वहीं पर नव विवाहिता जो जोड़ा है उनकी गठजोड़े की जांच लगाई जाती है। और ऐसे में लगातार जो भक्तों की ये भीड़ है मां शीतला के दरबार में बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल संजय, देखिए काफी ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं माता रानी के भव्य दर्शन करने के लिए। हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, आपने जिस तरह से ये नजारा भी दिखाया है। और आज महानवमी है तो माता रानी का ये नजारा जो है वो काफी ज्यादा भव्य भी नजर आ रहा है। संजय आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। जितेंद्र शर्मा भी संवाददाता लगातार बने हुए। जितेंद्र, अब तक कितने श्रद्धालु, कितने जातक जो है वो मंदिर में माथा टेकने आ चुके हैं और कन्या पूजन को लेकर क्या जानकारी? देखिए इस समय जो है हमारे साथ पंडित जी भी जो है यहाँ पर, जो बड़े पंडित जी हैं इस मंदिर के, शिवदत्त जी, उनसे भी हम बात करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आकलन अगर लगाया जाए तो 2.5 से 3 लाख लोग जो है इन नवरात्रों के दिनों में जो है बाहर से जो है देवी मंदिर आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राचीन मंदिर है, मराठों के टाइम का मंदिर है, मन्नतें भी पूरी होती हैं। और जिस तरीके से सुबह 4 बजे से ही जो है देखिए कन्या पूजन हो, तमाम विधि विधान हो, व्रत को लेकर जिस तरीके की एक तमाम विधियां रखी गई थी वो सभी अपनाई गई थी। और अब हमारे साथ यहाँ पर जो देवी मंदिर के जो है बड़े महंत हैं उनसे हम जानकारी, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो साधना उनसे हम बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आप पंडित जी से, पुजारी जी से बातचीत करने का प्रयास कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आज की पूजा की विधि क्या है और कन्या पूजन का मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है, कब तक हम बिठा सकते हैं कन्या पूजन? आज की जो पूजा है उसकी विधि क्या रहेगी और कन्या जो है हम किस समय बिठा सकते हैं, क्या कुछ विधि विधान है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को। जय माता की, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ भगवती प्रणाम माँ जगत जननी सिद्धिदात्री माँ का पूजन बड़े विधि विधान से हो रहा है। पत्र पुष्प फल जो भी माँ भगवती को अर्पण करते हैं उनकी मनोकामना भगवती जगदम्बा पूरी करती है। आज के दिन सभी लोग अपने घरों से आकर के माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के लिए श्रीदेवी मंदिर में सुबह से ही आए हुए हैं और माँ भगवती का पूजन कर रहे हैं। माँ भगवती का पूजन करने के लिए फूल, नारियल, चुन्नी, प्रसाद लेकर के यहाँ लोग आते हैं और माँ भगवती के चरणों में उनको अर्पित करते हैं और वो मनोकामना की पूर्ति करते हैं। और यहाँ से जाने के बाद अपने घर में भगवती सिद्धिदात्री के रूप में ही कन्याओं का 9 वर्ष से छोटी कन्याओं का कोई विधि विधान है किस समय कन्याओं को बिठा के शुभ मुहूर्त वगैरह? आज नवमी रात में लग गई है, इसलिए सुबह प्रातः काल से ही माँ भगवती का पूजन हो रहा है, अर्चन बंदन हो रहा है। इसलिए आज शाम तक ही माँ भगवती सिद्धिदात्री का पूजन होगा और कंचुकों का पूजन होगा। अपने घर में कंचुका बिठा करके लोग अपने व्रत को पारण करेंगे और अपने माँ सुख शांति के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में और हमारे बच्चों में माँ भगवती की अपनी छत्र छाया सदैव बना रहे। ऐसी माँ भगवती से सब लोग प्रार्थना करके आज व्रत खोलेंगे। साथियों देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन अगर कन्या पूजन की बात की है तो पंडित जी ने स्पष्ट किया है कि देखिए उसके लिए कोई
कोई समय नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आप अष्टमी के व्रती हैं, आप आज जो है उद्यापन जो है मंदिर में जाकर फूल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो है कन्याओं को विधिवत रूप से उनको उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब चाहें जब जो है कन्याओं को बिठाकर अपने व्रतों का संपूर्ण कर सकते हैं। ये साथ बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। संजय हमारे संवाददाता गुरुग्राम से लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए माता रानी के आप दर्शन आपने कराए हैं और साथ ही अब मेरा सवाल आपसे ये है कि तमाम जो जातक हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या जो दूर दराज से जातक आ रहे हैं क्या वो भी कन्या पूजन कर रहे हैं शीतला माता मंदिर में, और कन्या पूजन को लेकर फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? साधना हम बात करें मां शीतला के मंदिर में तो अब से कुछ ही देर बाद जो है कन्या पूजन है वो विधि विधान से किया जाएगा। सबसे पहले तमाम मां दुर्गा के 9 स्वरूप जो कंजक है उनको निमंत्रण दिया गया था, वो आज निमंत्रण पर मां शीतला के दरबार में पहुंचेंगे। उसके बाद दूध दही और पंचामृत से मैं बात करूं तो उनके जो चरण पादुका है वो कहीं ना कहीं धोई जाएंगी और उनके बाद जो है एक आसन दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो मां शीतला के दरबार के अंदर जो है हवनियत उसके अंदर जो है आहुति दी जाएगी, जिसके बाद आज का जो नवमी का जो पर्व है कन्या पूजन का विशेष महत्व है वो कहीं ना कहीं आज के दिन पूरे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में जहां भी सनातनी लोग हैं वहां पर आज इस पर्व को मना रहे हैं और मां शीतला को जो है भोग लगाया जाएगा। उसके बाद उन तमाम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को भोजन कराया जाएगा, जिसके बाद आज नवमी का जो उपवास है वो पूर्ण होगा। आप तस्वीरें में साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार जो भक्त है जो श्रद्धालु है वो यहाँ आ रहे हैं और मेरे साथ मंदिर के पुजारी पंडित जी, आज नवमी का दिन है, क्या विशेषता है आज कन्या पूजन का विशेष महत्व? सबको जय माता की नवरात्र की शुभकामनाएं। नवम सिद्धिदात्री से आज माता जी का सिद्धिदात्री जी का दिन है और माता रानी चारों ओर से संपूर्णता प्राप्त करवाने के लिए भक्तों को आशीर्वाद देती है। धन मान सम्मान हर तरह से माता रानी का आशीर्वाद और वैभव माता रानी का सारे संसार में हो रहा है और माता रानी भी दुर्गा शक्ति के रूप में सबको आशीर्वाद रही बात कन्या पूजन की, कुछ लोग जो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, माता रानी की पढ़ाई करते हैं, तो जो है आज के दिन नवमी के दिन आज नवरात्र पारायण करते हैं कन्याओं को जीवन। एक संदेश मेरा इस बात के द्वारा देना चाहूँगा, सभी व्यक्ति से मेरा निवेदन है कन्या को केवल कन्या और देवी मान करके पूजा करके किसी ना कर ले, यहीं पर ना विराम दें। कन्याओं को और हौसला बढ़ाएं, उनको जीवन में अग्रसर करने के लिए, उनको जीवन में स्वयं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और देश और धर्म को आगे रख करके अपने जीवन को इस तरह से बढ़ाएं उनका जीवन और अच्छा बहुत बढ़िया हो। आप देख रहे हैं कि हमारी जो देवियां कन्या है अर्थ से अर्थ तक जा रही है, चंद्रयान तक जा रही हैं और अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छी अच्छी जगह पर जा रही है। मैं सबके लिए मंगल कामना पंडित जी, आज नवमी का दिन है, हम बात और मां शीतला के दरबार में किस तरीके से इंतजाम व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप देख रहे हैं शीतला माता मंदिर में आप ये जो है 9-10 दिन से लगातार आ रहे हैं, आपकी सेवाएं यहाँ पे माता रानी आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सीओ साहब ने सुमित जी ने बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था बना रखी है और के द्वारा सबने मिल करके मैं सबको साधुवाद देता हूँ। आज जो है नवमी का दिन है, नवमी के दिन पहले दिन आदरणीय डीसी साहब और सीओ साहब ने हमारे यहाँ देवी के नवरात्रि दुर्गा पाठ प्रारंभ करवाया था। आज उसका संपूर्ण है और माँ भगवती की पूर्णावती के लिए हमारे माननीय सीओ साहब उनका पूरा परिवार और जितने भी जाने माने परिचित है आज पूर्णावती और हवन यज्ञ करवाने के लिए आ रहे हैं। 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है प्रत्येक शक्ति मान करके 9 दुर्गा के अंतर्गत, इसलिए कन्याओं का महत्व है। कन्या का पूजन करके शक्ति और विश्वास का प्रतीक दिखाया जाता है कि हमारे धर्म के अंदर परिवर्तन वर्धन का नाम भी आगे बढ़ने का नाम ही शक्ति है। शक्ति के रूप में पूजा करी जाती है, शक्ति की बहुत पंडित जी कौन से जो है मंत्र का आज के दिन जाप करें, मंत्र उच्चारण करें और जिन भक्तों ने जातकों ने मां जो है दुर्गा के स्वरूपों की पूजा नहीं कर पाए तो अंतिम नवरात्रि में किस तरीके से मां से भगवती की आराधना करके तमाम जो मनोकामनाएं अपनी पूर्ण कर सकें और अपने जो विघ्न और बाधा उनको दूर कर सकें? देखिए इस मंत्र में सभी जानते हैं, माता मंत्र है या सर्वशक्ति सर्वेशे सरस्वती सुमते जयविष्ठाजी नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सत्य देवी नमोस्तुते। ऐसे 20 मंत्रों से मूल मंत्रों से माँ की पूजा अर्चना करी जा सकती है। ऐसे भी एकाकी भाव से माता की पूजा करें तो माँ अवश्य फल प्रदान है।
जय माता की। बिल्कुल ये थे पंडित जी जिन्होंने तमाम जो विधि विधान से किस तरीके से आज जो है कंजक पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ माँ शीतला के दरबार की बात करें तो विशेष इंतजाम माँ शीतला के मंदिर में किए गए हैं। तमाम जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है, तमाम उन कन्याओं को यहाँ पर जो है निमंत्रण दिया गया था और आपसे कुछ ही देर में तमाम जो कन्या है वो माँ शीतला के दरबार में पहुंचेंगे। उसके बाद पूर्ण आहुति उस हवन यज्ञ में दी जाएगी जो कि पिछले 9 दिन से लगातार माँ शीतला के दरबार में चल रहा है। और उसके बाद पूरी विधि विधान से माँ शीतला को जो है भोग लगाया जाएगा। उसके बाद उन कन्याओं को प्रसाद दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो 9 के 9 माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा अर्चना की गई थी वो संपन्न हो गया। और जिस तरीके से पंडित जी ने भी साफ तौर पर कहा, न सिर्फ नवरात्रे बल्कि हमेशा कहीं ना कहीं जो कन्या है उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ वो एजुकेशन बल्कि उसके साथ साथ अपना तमाम जो फील्ड है या तमाम क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा सके। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। कनीना से राजीव सुल्तानिया भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, आप किस तरह का नजारा देख पा रहे हैं? महानवमी का ये त्योहार आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, इस मंदिर की क्या मान्यता है और किस तरह से महानवमी का त्योहार मनाया जा रहा है? साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम बउआ में मौजूद है और यहाँ जो शीतला माता का मंदिर है ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर करीब 50 गांव के लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं और माता रानी से अपनी मन्नत मांग के पूजा अर्चना की जाती है। और आज नवमी है, ऐसे में भक्त जो है वो पिछले 9 दिन से उपवास रख रहे हैं और आज एक कढ़ाई का आयोजन होता है जिसको हम प्रसाद बोलते हैं। वो प्रसाद बनाया जाता है और उस प्रसाद को कंजकों को कराया जाता है, क्योंकि कल भी अष्टमी के दिन भी जो लोग भक्त थे उन्होंने एक प्रसाद तैयार किया और कंजकों को भोजन कराया। ऐसे में कहीं न कहीं शीतला माता जो है वो भक्तों को कृपा रखती है, क्योंकि कन्याओं को भोजन कराने से बड़ा ही पुण्य मिलता है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि जो कन्याओं का भोजन जो कराया गया था उस समय हमें देखने को मिला कि कंजकों की भी जो मांग होती है वो इस समय बढ़ जाती है, क्योंकि जब कंजक एक घर में भोजन करने के लिए गई होती है तो लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और उनको लेने के लिए कि भोजन कराने के लिए। तो ऐसे में आलू की सब्जी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है और उनको फल भी दिए जाते हैं और पैसे भी दिए जाते हैं और उनके माथे पर तिलक करके उनकी पूजा की जाती है। हमारे साथ पंडित हरिओम शास्त्री जी से भी जानेंगे कि आज नवमी का त्योहार है, तो ऐसे में किस तरह से कंजकों की पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। देखो जी, आज नवमी है, लास्ट त्योहार है। आज कंजकों की पूजा कन्याओं को बुला करके उनका जो आसन लगा के उनके चरण स्पर्श करके उनको भोजन खिलाना चाहिए और उनकी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और सब तरह से उनका पूर्ण करना चाहिए। माता रानी की कृपा से उनका सब काम पूर्ण होता है, हर एक व्यक्ति का काम पूर्ण होता है। इससे आज माता की पूजा करने से शक्ति देती है और बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आज की नवमी के दिन जो सभी मंदिरों में बहुत भारी भीड़ लगी हुई है, लोगों की तांते लगे हुए हैं, मस्तक धुआते हैं, माता से मन्नत मांगते हैं, अब माता हमारी सभी मनोकामना पूरी करे, शरीर के अंदर कोई दुख दर्द ना रहे, घर में कोई पीड़ा ना रहे। इस तरीके से सब मन्नत मांग करके माता रानी से अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं और सभी कन्याओं को भोजन करा के उनकी दक्षिणा सहित दे करके उन कन्याओं को श्रद्धा सहित अपने घर वापस भेजती है और उनका बहुत अच्छा सत्कार होता है। जी, तो ये थे हरिओम शास्त्री जी जो हमें बता रहे थे कि कंजक पूजा करने से बड़ा ही लाभ मिलता है, घर में सुख शांति रखती है और शरीर में किसी बीमारी का आगमन नहीं होता। तो ऐसे में लोग जो हैं वो शीतला माता की पूजा अर्चना करके कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, कहा जा सकता है कि कन्या पूजन के साथ ही जो रामनवमी का त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से भी मनाया जा रहा है और ये भी कहा जाता है कि कन्या पूजन का विशेष महत्व भी रहता है। आपने इस तरह से बातचीत की पंडित जी से, आगे भी आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन आप बने रहिए फिलहाल। संजय भी लगातार बने। संजय, मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि कन्या पूजन को लेकर आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ ही समय बाद कन्या पूजन जो है वो शीतला माता मंदिर में किया जाएगा, और ये बताइए कि शीतला माता मंदिर में कितनी कन्याएं जो हैं जिनका पूजन किया जाता है और कन्या पूजन को लेकर फिलहाल वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, और क्या इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जाएगा आज? जिस तरीके से आज मां दुर्गा के 90 स्वरूप की
पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पर मां शीतला के दरबार की बात करूं तो विशेष जो इंतजाम है वो किए गए हैं और ऐसे में लगातार प्रयास यही है कि जो भी भक्त जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो भी यहाँ पर कन्या पूजन कर सकते हैं। इस तरीके के जो इंतजाम है शीतला माता श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। पंडित जी से एक बार फिर मैं प्रयास करूंगा बात करने के और कहीं ना कहीं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज शीतला माता मंदिर में किस तरीके की जो है पूजा अर्चना होने वाली है। पंडित जी सबसे पहले हम बात करें आज के मंदिर प्रांगण में कितनी कन्याओं का है वो पूजित किया जाएगा, क्या विधि और विधान से पूजा होगी? सभी को जय माता दी। सर्दी नवरात्रि चल रहे हैं, आज नौवा नवरात्रा है। आज के दिन में सिद्धिदात्री की पूजा होती है और बात करते हैं हम शीतला माता मंदिर की। तो शीतला माता मंदिर में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु लगातार पहले नवरात्रे से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आ रहे हैं। दूर दराज से, भारत के हर क्षेत्र से, हर कोने से, हर राज्य से यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। और शीतला माता मंदिर में आज हमने यहाँ पे पहले दिन नवरात्रे जो पूजन किए थे तो माता जी के साइड में यहाँ दरबार जो सजाया हुआ है उसमें हमने नवचंडी पाठ जो होते हैं दुर्गा जी के वो पाठ हमारे द्वारा किए गए थे पुजारी जी के द्वारा। और साथ ही साथ प्रत्येक दिन माता जी का अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया गया था। और आज क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिन है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा होनी तो आज सुबह पूजा हुई है और उसके बाद अभी देखेंगे आप थोड़ी देर में हवन यज्ञ जो हमारे मंदिर अधिकारी जी हैं श्री सुमित कुमार जी उनके द्वारा हवन यज्ञ कार्य किया जाएगा। और उसके बाद हवन यज्ञ करने के बाद क्योंकि आज सिद्धिदात्री माता का 9वां दिन है तो 9वें दिन नवरात्रों में बलि और हवन का विशेष रूप से विधान रहता है और साथ ही साथ कन्या पूजन का। तो सात्विक हमारे यहाँ बलि भी दी जाती है जैसे बैठे की और उसके बाद कन्याओं का 51 कन्याओं का यहाँ पे लगभग पूजन किया जाएगा, जिसमें से जैसे 9 कन्याएं जो माता जी के विशेष रूप से स्वरूप में जो प्रत्येक स्वरूप के लिए मानी गई है वो और एक हनुमान जी और एक भैरव बाबा के स्वरूप में 2 लांगूर इनका विशेष रूप से पूजन किया जाएगा। उसके बाद जो बाकी कन्याएं हैं तो 51 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। उनको तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना करके उनको यथाशक्ति भोजन देकर और मंदिर प्रशासन की तरफ से कुछ बैग इत्यादि का इंतजाम किया गया है और सूट है, चुन्नी है, वो सब उनको प्रसाद के स्वरूप में सभी कन्याओं को हमारे मंदिर अधिकारी जी के द्वारा दी जाएगी। पंडित जी, जो व्यक्ति पूजा अर्चना नहीं कर पाए नवरात्रों में आज माँ दुर्गा का 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी और अंतिम जो है नवरात्र आज के किन मंत्रों का वो जाप करे जिससे कि 9 नवरात्रों का फल लोगों को? देखो, नवरात्रि में मैंने पहले दिन आपको बताया था कि यह नवरात्रि साधना का सिद्धि प्राप्ति का साधन है क्योंकि इन्हीं नवरात्रों में क्या भगवान श्री राम जी ने रावण का वध करने के लिए, रावण पर विजय प्राप्ति के लिए 9 दिन माँ आदिशक्ति की आराधना की गई क्योंकि यह शक्ति का केंद्र है। आदिशक्ति ही सभी को चला रही है और जैसा कि सिद्धिदात्री सभी सिद्धि का मतलब होता है अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्ति को प्रदान करने वाली माता का नाम ही सिद्धिदात्री है। तो इन नवरात्रों में जो श्रद्धालु कहीं भी पूजा पाठ नहीं कर पाया तो अष्टमी और नवमी का विशेष रूप से महत्व रहता है। ओम सिद्धिदात्री नमः या ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करके श्रद्धालु अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। वो कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, उस श्रद्धालु को, उस भक्त को अगर माता से अपनी इच्छा पूर्ति करानी है या माता से अपना आशीर्वाद प्राप्त करना है तो वह माता रानी के इन स्वरूपों का ध्यान करते हुए जो मैंने मंत्र बताया है, बीज मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, इस मंत्र का जप करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त। अभी तक कितने जो भक्त हैं श्रद्धालु माँ शीतला के दरबार में दर्शन करते हैं? आप शीतला के दरबार में करीब 12 से 15 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी मैं आपको बता दूं पूर्णिमा तक ये मेला ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जो आने वाला रविवार, सोमवार, मंगलवार है, इन आने वाले 3 दिनों में मंदिर में फिर दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष का जो मेला है वो वैसे ही भव्य चलता है और ये आश्विन मास है तो आश्विन मास में लोगों के यहाँ मुंडन संस्कार होते हैं, गड़गोड़े की भोग लगती है। तो आने वाले रविवार, सोमवार, मंगलवार को भी मंदिर में अधिकतर भीड़ रहनी है। तो इन 15 दिनों के अंदर करीब 20 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकते हैं। और तो बिल्कुल साधना, आपने सुना पंडित जी ने करीबन 20 लाख जो भक्त हैं वो माँ शीतला के दर्शन करेंगे और ऐसे में अभी तक की बात करें 12 से 15 लाख जो श्रद्धालु और माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं। और इन नवरात्रों में विशेषता ये है कि नवजात शिशु का जो मुंडन है और साथ ही साथ बरचोड़े की जो भूख है वो माँ शीतला के दरबार में लगती है। और गुड़गांव, हरियाणा नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से तमाम जो भक्त हैं वो माँ शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये भव्य नजारा दिखाने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भव्य नजारा दिखाने के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए बहुत शुक्रिया।
रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।